सांसों पर संकट, दिल्ली की हवा बनी जहर। साफ हवा के लिए सड़क पर जनता, प्रदूषण के खिलाफ आवाज, पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन इन दिनों गैस चैम्बर में बदल चुकी है। सुबह का वक्त था, लोग अपने कामों पर निकलने की तैयारी में थे, लेकिन इस बार सड़कों पर कुछ अलग ही नजारा दिखा। मास्क लगाए, पोस्टर थामे, नारे लगाते हुए युवाओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह दिल्ली की हवा को लेकर विरोध में उतर आया। इन लोगों का कहना था, हमें सांस लेने का अधिकार चाहिए। साफ हवा कोई लग्जरी नहीं, हमारी जरूरत है। ये प्रदर्शन दिल्ली के कई इलाकों में एक साथ शुरू हुआ। इंडिया गेट, ITO और जंतर मंतर के आसपास लोगों ने लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कई छात्रों ने अपने चेहरे पर काले कपड़े बांधकर स्टॉप एयर पॉल्यूशन के नारे लगाए, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शन को अवैध बताते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। कुछ को बसों में बैठाकर थाने ले जाया गया, जबकि बाकी को मौके से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की हिंसा नहीं करनी थी। उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना और सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर दिलाना था। पुलिस को आगे करता है मोदी जब जब डरता है, ये हम नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कहा। एक्चुअली अभी दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी यहाँ पे सांस भी नहीं लिया जाता है। हम जहाँ से आते हैं, वैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम यहाँ पे वैसे रहते नहीं, हमारे घर यहाँ पर नहीं है, पर जिस जगह से हम आते हैं वहाँ की एयर क्वालिटी में और दिल्ली की एयर क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। मतलब अजीब सा लगता है यहाँ पे सांस भी लेने में। बिना मास्क के निकलना बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अभी हम लोग आज तो हम लोग को ऐसे घूमने आना था, इसलिए हम लोग मास्क वास्क नहीं लेके आए, बट इधर पे बिना मास्क का निकलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सांस से लेके कुछ भी अच्छे से हम लोग कर ही नहीं पा रहे। कोहरा है कि मतलब पोल्यूशन है, समझ में भी नहीं आता, और समझ में क्या कुछ ऐसा है नहीं। वैसे तो पोल्यूशन ही है ये सब कुछ, कोहरा तो अभी आया भी नहीं है, और इतनी गंदी हालत हो रखी है अभी दिल्ली की। इस पोल्यूशन में तो सबसे ज़्यादा मुझे गले में दिक्कत और आंखों में जलन होती है, जैसे कि मुझे पहले से भी सांस की मतलब प्रॉब्लम है, और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, एस्थमा एंड ऑल। उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, और मुझे खुद को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन, गला खराब और सांस नहीं आना। हमेशा मास्क लेके निकलना या कपड़े से मुंह ढक के निकलना, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं, हमारी दवाइयों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हम पढ़ाई का अलग भरते हैं, हम खाने पीने का अलग भरते हैं, हमारे दवाइयों के खर्चे तो हमेशा ही बढ़ते जा रहे हैं, और इस पोल्यूशन में तो और ही। दिल्ली में इन दिनों हालात बेहद खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 450 के पार जा चुकी है, यानी गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में न सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है, बल्कि स्कूल बंद करने की नौबत तक आ गई। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार कुछ घंटे भी इस हवा में रहना 20 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदेह है। वहीं प्रशासन का दावा है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के तहत कई निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। स्कूलों को ऑनलाइन मोड में भेजा जा रहा है और पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जनता का सवाल तो साफ है, क्या हर साल नवंबर आते ही दिल्ली का दम घुटना तय है? सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। राइट टू ब्रीथ और दिल्ली पॉल्यूशन इमरजेंसी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग कह रहे हैं, जब तक सरकार सख्त और स्थायी कदम नहीं उठाएगी, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली की हवा में घुला यह जहर सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर सांस में महसूस किया जा सकता है। और अब यह सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, बल्कि पूरे देश का है, क्या साफ हवा के लिए आवाज उठाना अब जुर्म है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।